अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोन्स, दिस इज़ अदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। डियर सोन्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डियर सोन्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट के हवाले से बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट के जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं और उसका जो डायग्राम है, हम कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे। अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस मुख्तसर सा इंपॉर्टेंट सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक क्लियर करें, तो हमारे साथ लास्ट तक रहे। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक ऑर्गन है। यह आपने मायोजेनिक ऑर्गन है। मायोजेनिक ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है, यानी ये वाहिद ऑर्गन है जो खुद, यानी इसके अंदर कंट्रक्शन रिलैक्सेशन ये खुद करते हैं, किसी नर्व्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर नोड्स मौजूद हैं। डेस्टोस इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में एक लेक्चर बनाए हैं जो कार्डिक साइकिल यानी हार्ट बीट के हवाले से, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड एंड मेड ऑफ कार्डिक मसल्स। हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप कर रहा है और ये कार्डिक मसल से बना हुआ है। लोकेशन कहाँ पे है? चेस्ट कैविटी है एंड स्लाइटली लेफ्ट साइड पे मौजूद है। साइज जो है पेस्ट, यानी आपकी जो पेस्ट मुट्ठी है इसके बराबर है। एंड अबाउट 250 ग्राम्स इसका वेट है। शेप इसका कॉनिकल शेप है। इंक्लोज्ड, यानी इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, उस जो इंक्लोज इसके अंदर जो हार्ट जिसके अंदर मौजूद है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? उस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं या पेरिकार्डियल फ्लूइड। एफ का मतलब फ्लूइड, एम का मतलब मेम्ब्रेन। बेट्स यानी धड़कता कितना है, कितना धड़कता है पर मिनट। बेट्स 70 या 72 बेट्स पर मिनट। एक मिनट में 70 या 72 बेट्स जो है करते हैं। अब डिस्टेंस बात करते हैं 60,000 मील्स। 60,000 मील्स ब्लड ट्रेवल। ब्लड यानी 60 मील्स ट्रेवल होकर के दोबारा फिर आर्ट तक पहुंचता है। इतनी जो है वेन्स मौजूद है, इतनी नालियाँ मौजूद हैं कि ये हार्ट से निकल करके 60,000 मील्स ट्रेवल करके दोबारा हार्ट तक पहुंचता है। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। हार्ट पंप्स ब्लड पर मिनट। एक मिनट में हार्ट जो है 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है। 7,200 लीटर्स पर डे पंप कर रहा है। डिस्टेंस पर डे जो बेट्स हैं, जो धड़कन है, वो एवरेज 1 लाख है या 1,50,000 जो है ये एक दिन में बेट्स करते हैं या बेट करते हैं, यानी धड़कता है। कॉर्नरी आर्टरीज जो है, कॉर्नरी वो आर्टरीज है जो अर्ट के अंदर मौजूद है, यानी अर्ट को खुद ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। कॉर्नरी आर्टरीज डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हार्ट इटसेल्फ। हार्ट को जो हार्ट के अंदर जो छोटे छोटे नालियाँ मौजूद हैं उसको कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, जो हार्ट को खुद ब्लड देते हैं। डिस्टेंस 3 मेम्ब्रेन मौजूद हैं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के जो है 3 लेयरें मौजूद हैं। एक है पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है, एक है माइकार्डियम जो मिडल में मौजूद है, एक इंडोकार्डियम जो इनर मोस्ट है। 4 चैम्बर्स हैं। दो जो है दो ऊपर, पहले दो जो है वो अट्रिया है और नीचे दो जो है वो वेंट्रिकल है। डियर स्टूडेंट्स, ये करेक्टर्स आप लाजमी दिमाग में रखिए। अब आते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, यानी डायग्राम के हवाले से। बहुत ही सिंपल आसान सा है। हार्ट का पहला आपने याद करना है कि कितने चैम्बर्स हैं? 2 चैम्बर्स हैं। ऊपर दो क्या कहते हैं? आर्ट्रियम। दो नीचे दो को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। याद रखिए, दूसरा चीज़ ये दिमाग में रखिए कि लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो आर्ट्रियम है और वेंट्रिकल्स है, इस दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, ये भी आपने दिमाग में रखा। और लेफ्ट साइड में जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स है, उस दोनों में कौन सा ब्लड मौजूद है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। अब बात करते हैं नीचे से जो नाली आया है, यानी पाँव से नीचे की बॉडी से जो ब्लड उठाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाते हैं उसको इंफीरियर वेना कहते हैं। और ऊपर से यानी सर या एड से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाते हैं वो कौन सा? सुपेरियर वेना क्या हुआ। अब दिमाग में रखे डिस्टेंस, ये आकर इस नाली में ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? आर्टरियम में पहुँचता है। कौन सा आर्टरियम में? राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम में ये पहुँच करके ये ब्लड आया, देखिए ये ऊपर से ब्लड आया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जब पहुंच गया, कौन सा ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड है। लाजमी बात है कि नीचे और ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब ये एट्रियम क्या करते हैं? ये जो है पंप करते हैं वेंट्रिकल की तरफ। यहाँ पे जो वाल मौजूद है, ये वाल,
इसको ट्राइकस्पाइड वाल कहते हैं। ये ट्राइकस्पाइड वाल के ज़रिए से ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँच जाते हैं? वेंट्रिकल में पहुँच जाते हैं। वेंट्रिकल में जब पहुँच गया तो पुल्मोनरी सिमिलर वाल जो है, ये पुल्मोनरी सिमिलर वाल, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस नाली में जाकर किस तरफ जाएगा? इस नाली में जाकर इस तरफ आएगा, यानी लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स में जो है, लंग्स की तरफ जो जा रहे हैं उस दो नाली को क्या कहते हैं? पुल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। यहाँ पे मैं बता दूंगा। अब ये पुल्मोनरी आर्टरी जो है, ये लंग्स की तरफ, लंग्स वहाँ पे जो फिल्टर करके यानी ऑक्सीजन ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं दोबारा, वो पुल्मोनरी विंस के ज़रिए से आकर किस नाली में? लिफ्ट आर्टरी में। लिफ्ट आर्टरी से ये इस वाल में, इस वाल को बाइकस्पाइड वाल कहते हैं, इस वाल में आ जाते हैं। ये वाल जो है फिर ब्लड लिफ्ट वेंट्रिकल को दे रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर ब्लड किसको दे रहा है? यानी इस वाल को जो है एओर्टिक सिमिलर वाल। इस दोनों वाल का नाम है सिमिलर वाल, लेकिन ये एओर्टिक, ये एओर्टा को ब्लड दे रहा है, और ये पुल्मोनरी सिमिलर वाल है, ये ब्लड दे रहे हैं पुल्मोनरी आर्टरी को। तो इसलिए इसको पुल्मोनरी सिमिलर वाल कहते हैं, और इसको जो कहते हैं एओर्टिक सिमिलर वाल। और ये बाइकस्पाइड वाल है, और ये ट्राइकस्पाइड वाल है डिस्टेंस। अब ये ब्लड, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन मौजूद है उसको पेरिकार्डियम, देखिए ये एओर्टा है, ये पुल्मोनरी आर्टरी है, ये पुल्मोनरी विन है, ये लिफ्ट आर्टरियम है, ये बाइकस्पाइड वाल है, ये एओर्टिक सिमिलर वाल है, मैंने दोनों बता दी, और ये लिफ्ट वेंट्रिकल है, ये पेरिकार्डियम है, ये सी है पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम, इसके अंदर जो है फ्लूइड मौजूद है, ऊपर जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है और इसके अंदर फ्लूइड है। ये फ्लूइड जो है किसी भी शॉक से जो है हार्ट को बचाते हैं। अब डिस्टेंस एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि ब्लड आया, ब्लड सुपेरियर वेना केवा से या इंफीरियर वेना केवा राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी से फिर ट्राइकस्पाइड के वाल के ज़रिए से वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पुल्मोनरी सिमिलर वाल से ये चला गया पुल्मोनरी आर्टरी की तरफ। अब पुल्मोनरी, ये वाइड आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से उठाकर लंग्स की तरफ, तमाम आर्टरी का काम यह है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाकर हार्ट से उठाकर बॉडी में सप्लाई कर, लेकिन ये वाइड आर्टरी है पुल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से उठाकर लंग्स की तरफ ले जा रहा है। ये दिमाग में आप रखें। और लंग्स में फिल्टर होकर के, साफ होकर के दोबारा पुल्मोनरी विन में आते हैं। ये पुल्मोनरी विन दोनों ये है, ये आकर लिफ्ट आर्टरियम में लिफ्ट वेंट्रिकल पंप करके लिफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, किस वाल से? ये बाइकस्पाइड वाल से। अब ये ब्लड आया, जब इसमें आया वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करके इस एओर्टिक सिमिलर वाल में, और ये जाकर एओर्टा में, एओर्टा जो है ऊपर जो तो आर्टरीज हैं वो ऊपर साइड को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, नीचे जो है नीचे बॉडी को सप्लाई कर रहा है। तो डिस्टेंस दोनों जो है, जब ये जो डीऑक्सीजनेटेड से बढ़ जाते हैं और ये ऑक्सीजनेटेड, ये जब कंटेक्ट हो जाते हैं तो नीचे दो रिलैक्स हो जाते हैं, जो नीचे दो कंटेक्ट हो जाते हैं ऊपर दो रिलैक्स हो जाते हैं। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी ख़ास दुआ में अदिल एजाज को हमेशा याद रखें। अगर इस लेक्चर में